Good morning, everyone. Present in this online class, this is Harish Gangwar. I welcome you all in this class. I hope you are safe and fine at home with your family. Just take care of yourself in this pandemic season. मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में and today I'm going to explain the ISC chapter class 12th, the singing lesson. In this chapter we find that Miss Meadows, the main character of the story, is having some problem in her mind and she is very disturbed by the letter of her fiance, and so she plays two kinds of music at different time. When she is happy, she gives a happy lesson, and when she is sad, then she gives a sad lesson. जैसा उसका मूड होता है वैसे वह lessons प्रोवाइड कराती है बच्चों को. So let's start. And this story is written by Catherine Mansfield. Now look, previously I had explained the story of an hour. Story of an hour को भी मैंने explain किया था इससे पहले. तो उसको भी एक फीमेल राइटर ने लिखा था जिनका नाम था केट चॉपिन. तो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी उनसे इम्प्रेस्ड होकर, मतलब उनसे अफेक्टेड होकर वो स्टोरी उन्होंने लिखी. फिर यहाँ कैथरीन मैन्सफील्ड, ये भी एक लेडी राइटर हैं एंड वी नोन देम सच काइंड ऑफ राइटर, फेमिनिस्ट राइटर. इनको हम फेमिनिस्ट राइटर बोलते हैं. तो कैथरीन मैन्सफील्ड भी एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, इसलिए उन्होंने लेडी के बारे में लिखा है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. With despair, cold, sharp despair means disappointment, a very bitter disappointment, यानी बहुत ज़्यादा निराशा उनके अंदर थी. Buried deep in her heart like a wicked knife. मतलब जो निराशा थी वो बिल्कुल उनके हार्ट में इस तरह बरी थी. बरी का मतलब कोई चीज़ हम दबाते हैं, अंडरग्राउंड करते हैं, तो वो निराशा थी उनके हृदय में, उनके दिल में एक नाइफ की तरह चल रही थी. यानी बहुत ज़्यादा पेन फील उनको महसूस हो रहा था. तो मिस मीडोज इन कैप एंड गाउन एंड कैरिंग अ लिटिल बैटन. तो मिस मीडोज अपने कैप और गाउन में जा रही थी. उनके हाथ में एक लिटिल बैटन था. बैटन मीन्स अ रॉड, स्मॉल रॉड, एक डंडा, ठीक है, उनके हाथ में था. Trod the cold corridors that led to the music hall. Trod means walked to the cold corridors. It means it was the time of winter and she was going to her music hall. तो एक कॉरिडोर से होकर वो अपने म्यूजिक हॉल में जाती थी. लेकिन उनका मूड कैसा था? बहुत निराशा उनके अंदर समाई हुई थी. कैप एंड गाउन उनका जो एकेडमिक ड्रेस था. So girls of all ages, rosy from the air and bubbling over with that gleeful excitement. Girls of all ages यानी कई एजेस की अलग अलग तरह की लड़कियां थी वहाँ पर. रोजी फ्रॉम द एयर मतलब हवा में गुलाबों जैसी ही खुशबू थी, यानी कि बहुत वहाँ पर एक्साइटमेंट था, खुशी थी. एंड बबलिंग ओवर विद दैट ग्लीफुल एक्साइटमेंट यानी बहुत ग्लीफुल, यानी हैप्पीनेस के एक्साइटमेंट के साथ वो बबलिंग कर रही थी. बबलिंग में वो टॉकिंग कर रही थी, चैटरिंग कर रही थी. दैट कम्स फ्रॉम रनिंग टू स्कूल ऑन अ फाइन ऑटम मॉर्निंग. यानी जो एक स्कूल से ऐसी आवाज़ आती ही है जब बच्चे सुबह सुबह जाते हैं और बोलते ज़्यादा हैं. ऑन अ फाइन ऑटम मॉर्निंग मतलब एक ऑटम मॉर्निंग में. ऑटम मीन्स जब पेड़ पत्ते गिराने लगते हैं. विंटर्स में ही शेड करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़. तो उस मॉर्निंग में जैसा शोर एक स्कूल में होता है वैसा शोर हो रहा था. हरीड, स्किप्ड, फ्लटर्ड बाय फ्रॉम द हॉलो क्लासरूम्स केम अ क्विक ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस. यानी हरीड तेजी से, स्किप्ड यानी बीच बीच में छूटती हुई, फ्लटर्ड यानी फड़फड़ाती हुई आवाज़ें, यानी तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी उस हॉलो क्लासरूम से. जो हॉलो क्यों थे? बिकॉज चिल्ड्रन वर नॉट इनसाइड द रूम्स. वो अभी आ रहे थे, स्टार्टिंग थी. कोई ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस यानी बिल्कुल
ड्रमिंग सी हो रही थी आवाज़ों की। अ बेल रैंग, अ वॉइस लाइक अ बर्ड क्राइड। बेल रैंग, एक घंटी बजी यानी फर्स्ट पीरियड लग चुका था। अ वॉइस लाइक अ बर्ड क्राइड, और बहुत पतली सी थिन आवाज़ में एक कोई बोला म्यूरियल। एंड देन देयर केम फ्रॉम द स्टेयरकेस अ ट्रेमेंडस नॉक नॉक नॉकिंग। फिर स्टेयरकेस यानी सीढ़ियाँ थी चढ़ने की, वहाँ से एक बहुत जोर की आवाज़ आई 3 बार खटखटाने की, जैसे समवन हैड ड्रॉप्ड हर डम्बल्स, यानी जैसे किसी ने अपने डंबल्स गिरा दिए हों ज़मीन पर, फर्श पर अगर डंबल्स गिरेंगे तो जैसी साउंड क्रिएट होगी वैसी साउंड वहाँ पर आ रही थी। तो उनसे कहा म्यूरियल, मिस मीडोज का नाम उन्होंने म्यूरियल शायद रख लिया होगा। द साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप्ड मिस मीडोज। अब साइंस की टीचर थी, उन्होंने मिस मीडोज को रास्ते में ही रोक लिया। टीचर जब मॉर्निंग में जाते हुए एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग, शी क्राइड इन हर स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल। अफेक्टेड मीन्स, ड्रॉल मीन्स वही जो बोली थी उनका एक्सेंट था, अफेक्टेड मतलब प्रभावित। इजंट इट कोल्ड, इट माइट बी विंटर। तो साइंस टीचर क्या पूछती, कहीं ज़्यादा ठंड नहीं है, ये कुछ हद से ज़्यादा हो रही है। इट माइट बी विंटर, लगता है सर्दियाँ आ ही चुकी हैं लगभग, वो ये पूछती हैं साइंस टीचर। मिस मीडोज हगिंग द नाइफ। हगिंग द नाइफ का मतलब ये नहीं कि उनके पास में कोई नाइफ थी, छुरी थी जिसको वो अपने बगल में दबाई थी, ऐसा नहीं था। वो नाइफ क्या था, उनका पेन था, उनका जो दर्द था, जो उनके अंदर डिस्पेयर थी, वो नाइफ था। तो उसको गले लगाते हुए स्टेयर्ड इन हैट्रेड एट द साइंस मिस्ट्रेस, उन्होंने घूर के देखा साइंस मिस्ट्रेस की ओर, साइंस की टीचर की ओर। कहा एवरीथिंग अबाउट हर वाज स्वीट पेल लाइक हनी, यानी जो मिस साइंस टीचर थी वो बिल्कुल हर तरह से कैसी थी, स्वीट थी, पेल थी, हनी थी। पेल मतलब अच्छा कलर, हनी मीठी थी, हर तरह से बहुत अच्छी लग रही थी। You would not have been surprised to see a bee caught in the tangles of that yellow hair. तो राइटर क्या कहती है, राइटर कहती है कि आपको हैरानी नहीं होगी अगर उनके बालों में एक बी यानी मधुमक्खी फंस भी जाए उन पीले गालों में, तो हैरानी की कोई बड़ी बात नहीं, बिकॉज शी इज सो स्वीट, क्योंकि इतनी मिठास है उनके अंदर। तो अब तक साइंस टीचर ने मिस मीडो से एक ही सवाल पूछा है, लगता है आज बहुत ज़्यादा ठंड है। तो इट इज़ रादर शार्प सैड मिस मीडोज ग्रिमली, यानी उन्होंने कहा हाँ थोड़ी ज़्यादा तो है, रादर शार्प थोड़ी ज़्यादा ठंड है। ग्रिमली कहा उन्होंने, यानी थोड़ा चिढ़ते हुए, बैड मूड में। द अदर स्माइल्ड हर सुगरी स्माइल, और उधर से जो दूसरी साइंस टीचर थी उन्होंने सुगरी स्माइल दे दी, वही मीठी मीठी मंद मंद मुस्कान। तो अब मिस मीडोज ने बहुत हल्की सी स्माइल दी थी, मतलब ऐसे ही कहा, विदाउट स्माइल विदाउट फीलिंग, ऐसे ही। तो पूछने लगते हैं साइंस टीचर, यू लुक फ्रोजन, शी सेड, you look frozen, it means you have no excitement, said she. Her blue eyes opened wide, there came a mocking light in them. She opened her blue eyes, who? Science teacher. There came a mocking light in them, मतलब थोड़ा चिढ़ाने वाले अंदाज में, अपनी आंखों से ही वो, उनकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था कि वो चिढ़ा रही हैं। कहना, उन्होंने कहा बहुत फ्रोजन दिख रही हो, यानी बहुत खामोश हो आज। हैड शी नोटिस्ड एनीथिंग, यानी क्या उसने कुछ नोटिस किया था मिस मीडोज में? नोटिस तो हर कोई करेगा, एकदम इतना बिहेवियर चेंज हो जाएगा तो फिर मिस मीडोज कहती ओह नो क्वाइट एज बैड एज दैट, यानी इतना बिल्कुल नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने बस ऐसा ही कहा। सैड मिस मीडोज एंड शी गेव द साइंस मिस्ट्रेस इन एक्सचेंज फॉर हर स्माइल a quick grimace and passed on, and she smiled at the science mistress in exchange, मतलब बदले में मुस्काई उनके सामने। कोई ग्रिमेस मतलब एक अलग अंदाज में, बैड मूड में, और वहाँ से चलती बनी। बिकॉज मिस मीडोज नहीं चाहती थी उनको इस तरह कोई रोके टोके बातचीत करे बीच में, मूड वैसे ही ख़राब है।
ठीक है। Forms 4, 5 and 6 were assembled in the music hall. It means there were forms. The music teacher, Miss Meadows, has made some forms of the students of her class. जो म्यूजिक के स्टूडेंट्स उनके फॉर्म्स बना देते, 4 यानी ग्रुप्स बना देते, 4 ये 5 ये 6 ग्रुप ऐसे करके। The noise was deafening. It means there was so much noise that anyone can be deaf, यानी बिल्कुल बहरा कर देने वाली आवाज़ें वहाँ हो रही थी। On the platform by the piano stood Mary Beasley. And what the platform? The platform inside the room, जो बिल्कुल फ्रंट में होता है, जहाँ टीचर की डेस्क और चेयर रखी होती है, वहाँ एक प्लेटफॉर्म बना होता है ऊंचा सा। हर स्कूल में नहीं होता है, नॉट ऑल स्कूल हैव। सो मैरी बीजली वहाँ खड़ी थी पियानो के पास में। मिस मीडोज फेवरेट, शी वॉज फेवरेट स्टूडेंट ऑफ मिस मीडोज हु प्लेड अकम्पनीमेंट्स शी प्लेड विद मिस मीडोज द अदर इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी उनके साथ में, सिंगिंग करती थी। शी वॉज टर्निंग द म्यूजिक्स टू, अब वो प्रिपरेशन करने लगी, उसे लगा कि अब आ गई हैं, उसने म्यूजिक स्टूल को थोड़ा घुमाया। When she saw Miss Meadows, she gave a loud warning. जब उसने मिस मीडोज को देखा तो उसने बहुत जोर से वार्निंग दी, जैसे बच्चे कहते हैं अरे चुपो चुपो सर आ गए, मैम आ गई। तो कहा गर्ल्स एंड मिस मीडोज हर हैंड्स थ्रस्ट इन हर स्लीव्स, यानी बिल्कुल हाथ उनके बंधे हुए थे। द बैटन अंडर हर आर्म, बैटन वॉज अंडर हर आर्म, स्ट्रोड डाउन द सेंटर आयल, स्ट्रोड डाउन मीन्स शी केम टू द सेंट्रल आयल, आयल मीन्स द गैप बिटवीन द बेंचेस ऑफ द स्टूडेंट्स, बीच में जो आने जाने का रास्ता है क्लास में बच्चों के बीच में, वो आयल हो गया, जैसे बसेस में होता है, बसेस में एंड इन द ट्रेन्स इन द एरोप्लेन्स, तो दैट इज कॉल्ड आयल। तो आयल के बीच में वो खड़ी हुई, बीचों बीच में। माउंटेड द स्टेप्स, टर्न शार्पली, सीज द ब्रास म्यूजिक स्टैंड, यानी ब्रास म्यूजिक स्टैंड वहाँ जो बना हुआ था उसको खींचा तेजी से पकड़ के, प्लांटेड इट इन फ्रंट ऑफ हर एंड गेव 2 शार्प टैप्स विद अ बैटन फॉर साइलेंस। उन्होंने खींच लिया, अपने सामने खड़ा किया उस स्टैंड को, और अपने बैटन से यानी अपने डंडे से 2 बार जोर से उस पर किक किया, उसे टैप किया। अब बोलती हैं साइलेंस प्लीज इमीडिएटली, यानी आज उनकी आवाज में वो अलग तरह का एक्सप्रेशन था जो बच्चों ने देखा ही नहीं, बच्चे डर जाते हैं। साइलेंस प्लीज इमीडिएटली, एंड लुकिंग एट नोबडी, हर ग्लैंस स्वेप्ट ओवर दैट सी ऑफ कलर्ड फ्लैनल ब्लाउजेस। उन्होंने किसी को नहीं देखा, उनकी जो ग्लांस थी स्वेप्ट ओवर यानी एक नज़र में उन्होंने देखा पूरे सी को। कलर्ड फ्लैनल ब्लाउजेस यानी जो बच्चियां थीं, जो म्यूजिक सीखने वाली गर्ल्स थीं, वो फ्लैनल ब्लाउजेस पहनी हुई थीं। फ्लैनल इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ, एक तरह का कपड़ा होता है फ्लैनल, तो उसके ब्लाउजेस पहनी हुई थी। विद बॉबिंग पिंक फेसेस एंड हैंड्स क्वेवरिंग बटरफ्लाई हेयर बोज, यानी पिंक फेसेस थे, बॉबिंग पिंक फेसेस, हैंड्स भी पिंक थे। क्वेवरिंग बटरफ्लाई हेयर बोज, यानी हेयर बोज का मतलब जो लट बन जाती है बालों में, वो इधर उधर हिल रही थी, तो उन्हें लगा कि बटरफ्लाई की तरह है। एंड म्यूजिक बुक्स आउटस्प्रेड, म्यूजिक बुक्स इधर उधर फैली हुई थी सब बच्चों की। शी न्यू परफेक्टली वेल व्हाट दे वर थिंकिंग, तो वो सोच रही थी, मिस मीडोज ये सोच रही थी कि ये बच्चे क्या सोच रहे होंगे आज मेरे बारे में। मीडी इज इन अ वैक्स, वैक्स मतलब ट्रबल या परेशानी, किसी भी तरह की प्रॉब्लम। बच्चे ये सोच रहे हैं कि आज मिस मीडोज हैं वो बहुत परेशान हैं। वेल लेट देम थिंक इट, हर आईलिड्स क्विवर्ड, कहती सोचने दो उन्हें, जो सोचते हैं वो सोचने दो, मेरा तो ये हाल है। हर आईलिड्स क्विवर्ड यानी जो पलकें थी इधर ऊपर ऊपर इनकी हिल रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी। शी टॉस्ड हर हेड डिफाइंग देम, यानी अपना सिर उसने इधर उधर किया, डिफाइंग देम यानी डिफाई कर दिया, उन बच्चों की कोई बात को नज़रअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया।
What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there bleeding to death? वो कहती है कि ये छोटे क्रीचर्स हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या सोचते हैं मेरे बारे में, ये कोई मैटर नहीं करता। इनकी थिंकिंग मेरे बारे में क्या मैटर करती है किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो बिल्कुल ब्लीडिंग टू डेथ पोजीशन में खड़ा हुआ है। कहने का मतलब जिसकी एक एक पल एक एक मिनट में जान जा रही हो, जैसे किसी का खून बहता रहता है और जान जाने वाली हो, इस तरह की हालत है। तो उसके बारे में क्या सोच पाएंगे ये बच्चे, उनकी सोच क्या मायने रखती है। पियर्स टू द हार्ट बाय सच अ लेटर, वो कहती हैं इसको पियर्स कर दिया गया हो, बिल्कुल उनके हार्ट में कोई चाकू जैसे मार दिया गया हो। और वो चाकू किससे लगा? एक लेटर से। वो उनको इतना जो पेन फील हो रहा है वो सिर्फ एक लेटर की वजह से था। उस लेटर की वजह से ही पूरी स्टोरी बन पाई है। क्लियर? माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव रेड द समरी, आपने अगर समरी पढ़ी है इसकी तो आपको पता होगा कि बैसिल, उसका जो बॉयफ्रेंड होता है, वो एक लेटर लिखता है उसके लिए। उस लेटर में क्या लिखा हुआ था? आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट अ मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। लेटर में क्या लिखा हुआ था? यानी बहुत मैं स्ट्रांगली तरीके से फील कर रहा हूँ कि हमारी शादी जो है एक मिस्टेक प्रूव होगी, यानी हम लोग गलती कर रहे हैं शादी करके। वो रीज़न देता है आगे, नॉट दैट आई डू नॉट लव यू। कहता है इट इज़ नॉट सो दैट आई डोंट लव यू, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें लव नहीं करता, इस वजह से शादी से मना कर रहा हूँ। वो दूसरा रीज़न देता है, आई लव यू एज मच एज इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू लव एनी वुमेन। क्या कहता है? मैं जितना पॉसिबल है किसी औरत को जितना लव दे सकता हूँ उतना मैं तुमको भी मतलब दे रहा हूँ, उतना कर रहा हूँ। बट ट्रुथ टू टेल, लेकिन सच्चाई क्या है? आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट आई एम नॉट अ मैरिंग मैन। क्या कहता है? एक कंक्लूजन यानी एक डिसीजन पर मैं पहुँचा हूँ, मैंने ये सोचा है कि मैं एक मैरिंग मैन नहीं हूँ। कहने का मतलब मैं अभी शादी करने की कंडीशन में नहीं हूँ। वजह ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, वजह ये है कि मैं शादी अभी करना नहीं चाहता। एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विद नथिंग बस। कहता है सेटल होने का जो आइडिया है शादी करने के बाद का, तो उससे क्या हो रहा है? कहता है कि द वर्ड डिस्गस्ट वॉज स्क्रैच्ड आउट लाइटली। तो उसमें जो डिस्गस्ट वर्ड था, नथिंग बट डिस्गस्ट था, नथिंग बट डिस्गस्ट है। कहता है कि शादी करने के बाद मुझे डिस्गस्ट ही फील होगा, तो ये आइडिया डिस्गस्ट दे रहा है मुझे। लेकिन उसे लगा डिस्गस्ट वर्ड जो है वो बहुत बुरा होगा। देन ही स्क्रैचेज इट, उसको धीरे से स्क्रैच कर देता है, खुरच देता है उसको। एंड रिग्रेट रिटन ओवर द टॉप, और उसको काटने के बाद उसके ऊपर क्या लिख देता है? रिग्रेट। डिस्गस्ट वर्ड को वो रिग्रेट से रिप्लेस कर देता है। अब डिस्गस्ट की जगह रिग्रेट आ जाता है, तो नथिंग बट रिग्रेट। कहता है कि मुझे पछतावा होगा। पहले कहना जाता है डिस्गस्ट फील होगा, बाद में कहता है रिग्रेट फील होगा। लेकिन मिस मीडोज तो डिस्गस्ट को ही पकड़ती हैं कि इसने डिस्गस्ट लिखा कैसे। वो तो बाद की बात है, रिग्रेट बाद में लिख दिया, ठीक है। बैसिल मिस मीडोज टैग्ड ओवर टू द पियानो, यानी अपने मन में सोचती हैं। तो मिस मीडोज पियानो के ऊपर आ जाती हैं, पहुंच जाती हैं पियानो पे। उतनी बात उन्होंने सोच ली। नाउ सी उनके जो कैसे कैसे थॉट्स चेंज होते रहते हैं। वो क्लासेस चलती रहती है और उनके माइंड में वो मूवी चल रही होती है, उनके बॉयफ्रेंड वाली, उनके फियांसे वाली। जो लेटर उसने लिखा था वो सब कुछ चीज़ें उसके माइंड में रिफ्लेक्ट होती रहती हैं। तो कभी वो उसके बारे में सोचती, कभी बच्चों को ऑर्डर करती है। एंड मैरी वीजली हु वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट बेंट फॉरवर्ड, हर कर्ल्स फेल ओवर हर चीक्स वाइल शी ब्रीथ। अब मिस जो मैरी बीजली थी, उनकी स्टूडेंट, वो इस मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी। वो आगे आई, तो जब आगे आके वो बेंड हुई, वो थोड़ा बो डाउन हुई, नीचे झुकी,
तो उसके जो लटें थी बालों की वो उसके गालों पर आकर गिरी। फिर उसने कहा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मिस मीडोज, उसने आकर कहा गुड मॉर्निंग मिस मीडोज, एंड शी मोशन टूवर्ड्स rather than handed to her mistress a beautiful yellow chrysanthemum। तो वो थोड़ा आगे बढ़ी, आगे ज़्यादा नहीं बढ़ी, बल्कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी मिस्ट्रेस को यानी टीचर को एक ब्यूटीफुल येलो रंग का क्राइसैंथेमम फ्लावर दे दिया। ठीक है, क्राइसैंथेमम जिसे हम गुलदाउदी बोलते हैं, कई तरह के पेड़ होते हैं, गुलदाउदी, गुलबहार, गुल मेहंदी, जैसे टच मी नॉट, क्राइसैंथेमम। ठीक है, दिस लिटिल रिचुअल ऑफ द फ्लावर हैड बीन गॉन थ्रू फॉर एजेस एंड एजेस। तो एक रिचुअल था, एक रस्म थी ये, जो बच्चे निभाते थे अपनी म्यूजिक टीचर को आने पर गुड मॉर्निंग बोलकर क्राइसैंथेमम का फ्लावर देते थे। तो ये जो रिचुअल था कई सालों से चला आ रहा था। क्वाइट अ टर्म एंड हाफ, लगभग 1.5 टर्म से, 1.5 साल से। इट वॉज एज मच पार्ट ऑफ द लेसन एज ओपनिंग द पियानो, यानी जैसे पियानो से क्लास की शुरुआत होती थी, इसी तरह ये भी एक पार्ट था कि बच्चे फ्लावर दें और वेलकम करें। But this morning, instead of tucking it into her belt, while she leaned over Mary and said, लेकिन इस मॉर्निंग क्या हुआ, आज उनका मूड इतना खराब है कि उसको लेने के बजाय, इसको अपनी बेल्ट में टक करने के बजाय, यानी उसको फांसने के बजाय, वो मैरी की तरफ झुकी और सिर्फ थैंक यू मैरी बोल दिया। कहा थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस। कहती बहुत अच्छा, यानी मैं बहुत हैप्पी हूँ कि तुम ये रिचुअल परफॉर्म कर रही हो। लेकिन ना तो गुड मॉर्निंग का जवाब दिया और ना ही वो फूल लिया, इतना कुछ नहीं किया। फिर आगे कहती हैं, टर्न टू पेज 32, व्हाट वाज मैरीज हॉरर व्हेन मिस मीडोज टोटली इग्नोर्ड द क्राइसैंथेमम, मेड नो रिप्लाई। तो बिना रिप्लाई दिए क्या करती हैं, चलो बच्चों पेज 32 ओपन कर लो। तो मैरी एकदम हॉरिफाइड हो गई कि मिस मीडोज ने क्राइसैंथेमम आज इग्नोर कर दिया, कोई जवाब ही नहीं दिया उनकी गुड मॉर्निंग का। डियर स्टूडेंट्स, स्टोरी इस तरह से चलती जाएगी और आज तक के लिए एक्सप्लेनेशन बस यहीं तक है। वी विल कंटिन्यू, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। आप देखेंगे कैसे कैसे उनका माइंड रिफ्लेक्ट होता रहता है, चीज़ें आती रहती हैं, क्लास चलती रहती है, एक एक सॉन्ग को वो कई बार रिपीट करवाती हैं, सिर्फ सोचने के लिए, अपने उस लेटर के बारे में सोचने के लिए। आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन मिलता है इससे, क्लास और अच्छी होती है। क्या फ़ायदा अगर मोटिवेशन ना मिले तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।